Good morning, students. Now start your chapter 6, editing a worksheet. So some objectives are there: selecting multiple cells, how to select a multiple cell, how to insert a worksheet, deleting worksheet, inserting and deleting row or a column, autofill features are there. So now discuss in this chapter how to edit a worksheet. कैसे edit करेंगे इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है. तो इन दिस प्रीवियस चैप्टर्स ऑलरेडी आप लोगों ने जो है एक्सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखा. तो नाउ दैट यू हैव लर्न द एलिमेंट्री concept of Excel, let us learn how to edit on Excel worksheet, how to use its advanced editing features, how to make an Excel sheet look more presentable and attractive. To be begin with, let us learn how to select a cell or a group of cells upon which formatting is to be performed. Selecting a multiple cells. The currently selected cell is called the active cell. और ये ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं कि जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं वो मेरा क्या होता है, करंट सेल होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल भी बोलते हैं. बाय थिक ग्रीन बॉर्डर्स, तो उसका एक हल्का सा एक जो बॉर्डर शो करेगा उसी को हम एक्टिव सेल बोला जाता है. इट इज द प्लेस वेयर editing can be performed. To make a cell active, use the mouse pointer to click on it. The figures below, cell B3 is an active. Here जो एग्जांपल ये दे रहा है B3 is active cell, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं B3 is active cell. ये हमारा क्या है, एक्टिव सेल है. क्लियर स्टूडेंट्स? Now move to the next paragraph. It is also the possible to select a group of adjacent cell. A group of adjacent cell is called the cell range. Many operations can be done against the cell range: cut, copy, delete, etc. A cell range can be defined in a different way. Select the specified range of cell, selected multiple columns or row, or select the entire worksheet. Clear students? तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपके कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड. जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपका जो 20 कॉलम है उसमें फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, नेक्स्ट हमारा फ़ोन है. तो ये हमारा एक तरह से सेल रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है. तो जैसे ये हमारा सेल है और हमको सेलेक्ट करना है तो हमने ये इतने सेल सेलेक्ट कर लिए. तो स्टार्टिंग जो सेल होगा बिगनिंग का वो हमारा क्या है, C3 कॉलन, लास्ट का हमारा जो है F9. क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे टोटल सेल का सेल रेंज है. फर्स्ट सेलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द रेंज विच यू वांट टू सेलेक्ट. तो जिस सेल को हमको पहले सेलेक्ट करना है सेल रेंज को, उसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे. क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग लेफ्ट और राइट, अप और डाउन टू द लेफ्ट सेल यू वांट टू सेलेक्ट. तो माउस बटन को जो लेफ्ट है, माउस बटन लेफ्ट माउस बटन को क्या करना है, क्लिक एंड होल्ड, मतलब उसको प्रेस करके रखना है और होल्ड भी करके रखना है, और साथ में आपको मूव करना है या तो लेफ्ट या तो राइट. आपको जितने सेल सेलेक्ट करने हैं सेल रेंज उतने आपको होल्ड करके रखना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. थर्ड पॉइंट है रिलीज द माउस बटन. और देन आफ्टर जब आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, माउस बटन को रिलीज कर देंगे, सेल रेंज आपका सेलेक्ट हो जाएगा. द सेल गेट सेलेक्टेड एंड आर द शोन इन ग्रे साइड. क्लियर? टू सेलेक्ट ऑल सेल इन कॉलम और रो. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे हम कॉलम या रो को सेलेक्ट करेंगे. तो हम डायरेक्टली कॉलम पे क्लिक करेंगे और एक क्लिक करते ही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, या डायरेक्टली हम रो पे सेलेक्ट करेंगे और हमारा रो भी सेलेक्ट हो जाएगा. क्लियर? तो क्लिक द कॉलम हेडिंग टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम. तो कॉलम हेडिंग पे हम क्लिक करेंगे और जिससे हमारा क्या हो जाएगा, इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड पॉइंट है क्लिक ऑन द रो हेडिंग. ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया आपको कैसे इंटायर रो को सेलेक्ट करना है. क्लियर? द सेलेक्ट इंटायर वर्कशीट. अगर हमको पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो हमको क्या करना होगा, हेयर द कॉर्नर पॉइंट. इससे हमको डायरेक्टली हम पूरे वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स?
या कंट्रोल प्लस से आपके पास शॉर्टकट की है तो कंट्रोल प्लस ए बटन भी आप प्रेस करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑल पूरा वर्कशीट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इंसर्टिंग अ वर्कशीट, कैसे इंसर्ट करते हैं एक वर्कशीट। तो in Excel 2013 by default there is only one worksheet named sheet 1. It is possible to insert a new worksheet and if needed the delete other which you no longer want to click on the new sheet button to extreme right the sheet tab. तो आप इससे भी कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F11, इससे भी आप वर्कशीट इंटर कर सकते हैं या इधर सीट आपके बाय डिफ़ॉल्ट अगर 2007 आप यूज कर रहे हैं तो सीट 1 सीट 2 बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स आर देयर एंड न्यू सीट्स आर ऑल्सो इधर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं हमारा एक नया सीट जो है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। डिलीटिंग अ वर्कशीट, टू रिमूव अ वर्कशीट राइट क्लिक ऑन द सीट टैब विच यू वांट टू डिलीट एंड क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो हियर सीट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड नाउ द नेक्स्ट डिलीट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। तो हमारा एक सीट बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगा। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रो और अ कॉलम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे किसी रो को इंसर्ट करना है या कॉलम को इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, ये भी हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, इसको आप देख लें। हियर शीट 1, some numbers are there 10 20 30 9 move 40। Clear student। I want to here add this new column, कैसे ऐड करना है, तो राइट क्लिक किया, इंसर्ट के बटन पर टैप किया और एक हमने कॉलम इंसर्ट कर लिया। क्लियर स्टूडेंट। हियर हियर इंसर्ट अ न्यू रो, क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सम स्टेप्स आर देयर, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं हाउ टू इंसर्ट अ रो एंड कॉलम। तो इंसर्टिंग द रो, द स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू रो। First, select the row heading in a worksheet where you want to new row to appear. For example, if you want to insert a row between row 4 and row 5, select the row 5. Clear? You want to also right click on the row heading and click on the insert option. Clear? Now move to the next page. Click on the insert command of the cell group of the home tab. Insert option पे भी आप जा सकते हैं जो हमारे home tab में है, ये हमारा होम टैब। और इंसर्ट ऑप्शन से हम यहाँ भी क्लिक करके इंसर्ट है जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, इंसर्ट सेल है, इंसर्ट सीट रो है, इंसर्ट सीट है। क्लियर स्टूडेंट्स। डायरेक्टली हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, अ न्यू रो विल अपीयर above द सेलेक्टेड रो। इंसर्टिंग कॉलम, हाउ टू इंसर्ट अ कॉलम। फर्स्ट यू सेलेक्ट द कॉलम एंड देन आफ्टर इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, रो कॉलम हेडिंग पे आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ से आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है। Clear students? Click on the insert command on the cell group of the home tab. Third point है, a new column will appear to be the left side to the selected column. तो जहाँ भी हमको कॉलम इंसर्ट करना हो या रो इंसर्ट करना हो, फर्स्ट यू सेलेक्ट दिस कॉलम और रो, देन आफ्टर राइट क्लिक ऑन दिस एंड इंसर्ट बटन पे आप टैप कर इंसर्ट क्लिक करोगे और उससे आप इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। डिलीटिंग रो, हाउ टू डिलीट द रो, कैसे रोज को डिलीट करना है। तो here blank rows are there, then first you click on the row heading and right click, delete option are there and enter. Clear student? Same here, click on the column option, delete option are here and click on the delete OK button. Clear students? Click on the delete command and also home tabs are there, delete cell, delete column, clear na, delete cell, delete sheet row, delete columns and the delete sheet। clear। तो you can use this here।
Third point, the selected row will be deleted and row below will the shift up. In our example, row and row 6, 7 are the now row 4 and 5. तो डिलीटेड कॉलम्स ऑलरेडी यू नो दैट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे किसी कॉलम्स को भी सेलेक्ट करना. फर्स्ट यू सेलेक्ट द रो कॉलम हेडिंग एंड right option to click on the right button of the mouse, and now del option press the del option, click on the delete command of the cell group from home tab. Clear students? Short notes, you can also right click on the selected column to select the delete option from the pop-up menu. Clear students? Cut, copy and paste. Next paragraph, cut, copy and paste. The cut, copy and paste operation is used to duplicate the content of a cell or group cell from the location to another. तो कट कॉपी कैसे कर सकते हैं? You are saving a lot of time from having types of retype same information. तो ये हमारा क्या करता है स्टूडेंट्स कि कट कॉपी और पेस्ट जो भी होता है, ये हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसी हमारे टाइम को बचाता है. अगर सेम डेटा को अगर मुझे दोबारा टाइप करना पड़े तो हम बहुत ज़्यादा समय लगेगा. क्लियर स्टूडेंट? तो हम उस ऑपरेशन को डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं कैसे किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं. तो हमको ये अगर डेटा कॉपी करना है तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कॉपी किया. नेक्स्ट हमको पेस्ट करना है, सेलेक्ट करेंगे सेल को एंड Ctrl+V प्रेस करेंगे. हमारा यहाँ पे ये पेस्ट हो गया. क्लियर? कट करना है स्टूडेंट्स, तो इस सेल के कंटेंट को अगर हमको कट करना है तो कट के ऑप्शन पे जाएंगे. ये कट हो गया. अब चाहते हैं यहाँ पेस्ट करना, पेस्ट हियर. क्लियर स्टूडेंट्स? The difference between cut, copy and cut is that copy means एक तरह से आप उसका क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. लेकिन कट क्या होता है, आपका जो है एक तरह से मूव करना, डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना. क्लियर स्टूडेंट्स? The difference between copy and cut, copy retains the original contents and whereas cut remove the original content. Clear student? Cut and copy paste cell content, the cell select a cell or group to the cell to be duplicated. For example, cell range B2 colon C3 is selected. Click on the copy button on the clipboard group of the home tab to the copy of the contents of the cell in the range marked by the appearance of marching ants. Clear students? Some shortcut key are there. Ctrl+X to cut, Ctrl+C to copy, Ctrl+V to paste. Clear students? Now move to the next page. Click on the cut button to clipboard ground group of the home tab just like a copy cell. So cut cell also appear from the marching ants. So click on the cell you want to place duplicate information and click on the paste button. Ctrl+V are there. आप इसका भी यूज कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? कट करने के लिए आप यहाँ से कट करके कहीं भी आप नीचे किसी भी डेटा पर किसी प्लेस पर पेस्ट कर सकते हैं. इन दिस फिगर 6.20 आप देख सकते हैं कॉपी एंड कट का जो ऑप्शन किया गया है. फर्स्ट यू अप्लाई द कट ऑपरेशन, नेक्स्ट सेकेंड जो है हम उसको नीचे पेस्ट किया गया है. Ctrl+V. ऑटोफिल फीचर्स. ऑटोफिल फीचर्स क्या होता है, ये किसी भी जो डेटा का सीरीज होता है या उसको फिल करना या किसी भी चीज़ आइडेंटिफाई करना कि वो क्या है, ऑटोमेटिकली उस चीज़ को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसको देख सकते हो हियर. जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 और हमने यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट से थ्रू. क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा सेम डेटा हो गया, लेकिन इसको हम फील्ड्स सीरीज में अगर चूज करना चाह रहे हैं तो ये हमारा फील्ड सीरीज में हो गया, नंबर में हो गया. क्लियर स्टूडेंट? हमने लिखा A B और हम इसको भी चाहते हैं कि हमारा फील्ड सीरीज में हो जाए. क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फील्ड फॉर्मेटिंग ओनली, ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन दे रहा है. ये चीज़ें यहाँ पे जो है विदाउट फॉर्मेटिंग हो गया. क्लियर स्टूडेंट? तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका हमारे यहाँ फील्ड सीरीज से कोई मतलब ऑप्शन नहीं है
केवल नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? So there may be times when a lot of data needs to be entered into a worksheet which contains some types of repeatable patterns or sequence. You can use the autofill features in Excel 2013 to save time. To use the autofill feature, select the cell or cell that already contains some data of what you want to fill and then drag the fill handle. Fill handle is a small blank black square in the lower right corner of the selected cell range. तो fill handle क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये जो हमारा छोटा सा कॉर्नर पे दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, fill handle. क्लियर स्टूडेंट्स? Fill handle and mouse pointer already you know that ये हमारा माउस पॉइंटर होता है जिससे हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं. क्लियर? और fill handle जहाँ पे हमको क्या करना हो, फिल करना हो. क्लियर? द fill handle इज ए स्मॉल ब्लैक स्क्वायर. ऑलरेडी बता दिया गया कि जो है, जो स्मॉल स्क्वायर होगा, जो ब्लैक स्क्वायर कलर में होगा, उसको क्या बोला जाएगा, fill handle बोला जाएगा. और नाउ यू द मूव टू द mouse pointer over the fill handle to change the solid cross. Figure 6.21. Now move to the next page. Autofill. Autofill can fill the data into the cell depending on the way to use. आप ऑटोफिल से क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को फिल कर सकते हैं, उसमें सेल में डेटा फिल कर सकते हैं. इट कैन बी आइदर यूज टू फिल द सेम वैल्यू into every cell in the target area, or can be used to fill in a sequence such a day of month, days of week, and numeric sequence such as 2, 6, 4, 8. Following are their rules using the autofill features. Clear students? तो इसमें आप क्या क्या फिल कर सकते हैं, आप मंथ, डेज, वीक और ये सारी चीज़ें आप सीक्वेंस में फिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको सामने दिया गया है जनवरी का सीक्वेंस, आप डायरेक्टली मंथ का जो है आप फिल कर सकते हैं, वीक का फिल कर सकते हैं. When autofill is used to range of 2 or more cells containing numbers, autofill attempts the determined interval between them continue filling using the same pattern. Clear? जैसे यहाँ पे हमने जो पैटर्न दिया दो सेल में, फर्स्ट एंड थर्ड, तो सेम उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, उस फिल सीक्वेंस को कंटेन करेगा. Clear student? Autofill does not recognize the selected text or interval of the numbers. It fills the chosen cell with the duplicate of the selected text. Now move to the next page. Some quick recaps are there. Selected cells are shown using the thick green borders around it. A group of adjacent cells is called cell range. So students, some important points are there. In here exercise also there. Now you have moved to the exercise in chapter 6. An active cell has a thick border, a thick color around it, green. जो हमारा एक्टिव सेल होता है उसका क्या कलर होता है, उस तो ग्रीन होता है. विच ग्रुप एमंग द फॉलोइंग हैज बटन ऑन द होम टैब, क्लिपबोर्ड. विच सेल इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल रेंज, B1 कॉलन D4. अब ये हमारा यहाँ पे सेल रेंज दिया हुआ है B1 से D4 तक, तो इसके बीच में कौन सा ऐसा सेल है जो नहीं आएगा. तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1 से 4 तक के बीच का ही जो है हमारा रो इंसर्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे C5 ये हमारा आउट ऑफ रेंज है सेल जो है, इसलिए हमारा C5 नहीं आएगा. विच की कॉम्बिनेशन अलाउ यू टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, Ctrl+A. Which among the following a new sheet book, sheet buttons plus. Next हमारा true or false. You can insert a multiple rows into a sheet, true है. The keyboard combination to insert a sheet is Shift
shift plus F12 false है. To insert a seat, you need to use the insert tab. False. Right click on the column heading and click on the delete option from the pop-up menu to remove the column. True. The paste button is used to place the data into a cell that was cut or copied to. तो ये हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, fill in the blanks. To select an entire row, click on the row heading. The clipboard group of the home tab has the cut oblique copy and paste button. Next हमारा C है, the fill handle is a small square in the lower right corner of the selected cell or range. D. Autofill allow you to identify a series of data and automatically fill cells with the appropriate data. E. The cut button is used to move the cell content from one location to another location. Clear student? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ऑलरेडी आप इसमें देख सकते हैं. नेम द टैब that is used to insert or delete a row column in a sheet. Home tab. Name of the cell included is the range of reference A1 to B2, A1, A2, B1, B2. Clear students? The fifth column and eighth row, तो उसका हमको सेल रेंज क्या होगा, हम उसका एड्रेस क्या लिखेंगे, E8. The ninth column of and eighth row, I8. Clear students? इसको हम समझ भी सकते हैं. द फिफ्थ कॉलम एंड एट रो. फिफ्थ कॉलम तो हम देख लेते हैं फिफ्थ कॉलम कौन सा है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फिफ्थ कॉलम एट्थ रो, तो ये हमारा फिफ्थ कॉलम हो गया. और एट्थ रो, तो ये हमारा एट्थ रो हो गया. तो ये हमारा क्या हो गया, E8 नेम बॉक्स है. तो ऐसा हम इसे चूज कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? So your long answer types question are there. So complete your question and exercise. Clear students? So thank you class. Your half yearly portion is completed.